आपको बहुत ज़्यादा थकावट तो नहीं लग रही है, या आपको बार बार पेशाब लग रहा है, या आपको आंखों से धुंधला दिख रहा है? हो सकता है ये आपके डायबिटीज़ के सिम्टम हों। मैं हूं डॉक्टर अमर और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ मीन्स जो आपका ब्लड है उसमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाना। तो ये शुगर का लेवल हमारे ब्लड में क्यों ज़्यादा हो जाता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो भी हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो जो ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर बन रही होती है, उसको जो इंसुलिन बनती है हमारी बॉडी में, वो एडिपोज टिश्यू में या स्केलेटल मसल में एंट्री करवा देती है, जिसके वजह से जांच करवाने पर हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में उसमें शुगर का लेवल कम आता है। डायबिटीज में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन कम बनने लगती है, या फिर जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी कम हो जाती है कि उनके अंदर जो शुगर है वो अंदर जा पाए, जिससे बॉडी सेल में शुगर यूज नहीं हो पाती है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर रह जाती है और जांच कराने पे वो शुगर ज्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं डायबिटीज टाइप 1 के बारे में। इसमें क्या होता है? इसमें जो बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के, वो ऑटो इम्यून कारणों की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका, जिस कारण से इंसुलिन नहीं बन पाती है। इसी वजह से जो शुगर होती है वो हमारे सेल में नहीं जा पाती है, यानी एडिपोज टिश्यू में या स्केलेटल मसल में वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो ब्लड में रह जाती है। इसीलिए जब जांच कराते हैं तो ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा आता है, जिसके कारण आपको बहुत समस्या हो सकती है। और जनरली जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो छोटे बच्चों में पाई जाती है। वो जन्म से ही उनमें इंसुलिन की कमी पाई जाती है, बीटा सेल ऑटो इम्यून के कारण नहीं हो पाते हैं। वो अपनी लाइफ जब तक उनकी रहती है उसमें वो इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज टाइप 2 के बारे में। इसमें क्या होता है? इसमें या तो आपकी बॉडी इंसुलिन कम मात्रा में बना रही होती है, या आपकी इंसुलिन तो ठीक बन रही होती है बट बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप कर जाता है। ये करीब 90% लोगों में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो डायबिटीज है किन लोगों में देखने को मिल सकती है। ये या तो बहुत ज्यादा मोटे लोग होंगे, उनमें देखने को मिल सकती है, या जो बहुत इनएक्टिव रहते हैं डायबिटीज, उनमें होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। या उन लोगों में हो सकती है जिनके भाई बहन माता पिता में डायबिटीज पाई गई है, या फिर जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े रहते हैं उन लोगों में भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, या जो कार्डियक पेशेंट है या जिनको हाइपरटेंशन रहता है उन्हें भी डायबिटीज होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज की। इसका मतलब क्या होता है? ये आपने देखा होगा कि जब प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनमें डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये उस टाइम पे ऐसा होता है कि जो इंसुलिन होता है वो बॉडी में रेसिस्टेंस कर जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं, ये संभावना रहती है कि डिलीवरी के बाद भविष्य में वो डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, या कई बार ऐसा भी देखा गया कि बच्चे के होने के बाद उनकी डायबिटीज नॉर्मल रेंज में आ जाती है। और प्रेगनेंसी में शुगर के बढ़े होने से बच्चे में एनोमली हो सकती है किसी भी प्रकार की, या कार्डियक डिफेक्ट हो सकता है, या प्री टर्म बेबी भी हो सकता है, या बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो सकता है, और कई बार फीटल लॉस भी हो जाता है। इन सब का बस एक ही कारण होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो मदर होती है उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर हमें डायबिटीज है तो हमें क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। हो सकता है हमें बहुत ज्यादा थकावट हो, हमें बार बार पेशाब जाना पड़े, हमें आंखों से धुंधला दिखाई देने लगे, या डायबिटिक पेशेंट में जो लिम्स होते हैं या बॉडी में कुछ सुनपन सा या झुंझुनाहट सी आने लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगने लगती है। अगर डायबिटीज पेशेंट को कोई चोट लगती है तो उनके जख्म बहुत देर में भरते हैं, या फिर गर्दन के नीचे थोड़ा सा कालापन आ जाता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। तो डायबिटीज की जांच किन लोगों को करानी चाहिए? डायबिटीज की जांच हाइपरटेंसिव पेशेंट को या कार्डियक पेशेंट को करानी चाहिए। उन लोगों को करानी चाहिए जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, उन लोगों को करानी चाहिए जो बहुत मोटे हैं, या उन लोगों को कराना चाहिए जिनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम रहता है। डायबिटीज की जांच कराना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज सीकेडी को भी बढ़ावा देता है, आपको किडनी इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अपने आरबीएस की जांच पीपी और फास्टिंग में कराएं, या HbA1c कराएं। अगर इसमें आपको शुगर निकलती है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करके अपनी शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसकी मेडिसिन लें। होपफुली आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।